टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव हो गई है। करेक्ट अब करेक्ट। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो जी अब सबसे पहले देखिए कि मैं आपको अगेन एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि जी 2004 की बात है। मैं फ्री स्केल में काम करता था। जी। उस वक्त मेरे पेरेंट्स नहीं थे यहाँ, वो हम्म। लखनऊ में थे। तो अब जैसे कि बैचलर्स होते हैं, मैं करेक्ट। मुझे पता था लंच तो ऑफिस में मिल जाता था, और राइट। देर तक काम करता था तो डिनर भी मिल हाँ जाता था। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो स्नैक्स भी बस मिलेंगे, एक, डिनर भी हाँ, मिलेगा। डिनर भी मिलता था, घर में ड्रॉप भी हो जाता था एसी कार में। राइट राइट बड़ा राइट। मौज था, लाइफ में हाँ बहुत हाँ। कुछ सुकून था। बस एक ब्रेकफास्ट का प्रॉब्लम था। तो करेक्ट। कभी घर में मैगी बना लिया। और ज्यादातर मैं तेनाली चाचा एक होते थे, उनका बहुत जी ही जी। बढ़िया फूड कार्ट था तेनाली ओके चाचा का। ओके। एक्सप्रेस स्ट्रीट टावर एक नोएडा सेक्टर 16 के सामने उनका वो ये लगता था। उसमें वो बढ़िया डोसा, बड़ा जी जी। सांबर, ये सब देते थे, बहुत ही करेक्ट टेस्टी। तो करेक्ट। अक्सर मैं वहाँ खाना खाया करता, ब्रेकफास्ट वहीं करता हूँ। तो एक दिन मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक लड़का आता है उनके पास, आके बोलता है कि कुछ 5 रुपए में कुछ मिलेगा। बोला हाँ, बड़ा सांबर मिल जाए। तो अब वो बड़ा सांबर खाया और उसने कहा कि अंकल अकेले काम करते हैं क्या आप? उस बंदे अच्छा। का कॉन्फिडेंस में देख रहा हूँ, हाँ बोलता हाँ। हाँ अकेले काम करता हूँ। मुझे लगता है आपको मदद की जरूरत है। अगर मदद आपको मिल जाएगी ना तो आपका बिजनेस एकदम 3 गुना 4 गुना बढ़ेगा, देखिएगा। तो अच्छा। वो भी हंस पड़े। तो बोलते हैं, हाँ बढ़ तो जाए, लेकिन आजकल अच्छे बंदे मिलते कहाँ हैं? तो बोला, मैं हूँ हाँ ना। तो बोले, तुमको आता है डोसा बनाना? हाँ। बोला, डोसा तो मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन पटना रेलवे स्टेशन के बाद चीला बहुत बना है। तो चीला आपका बेसन का हाँ बनता करेक्ट है, करेक्ट। ऑलमोस्ट हाँ, सेम सेम जी जी। इसका। तो प्रोसेस सेम उन्होंने है उन्हें। तो तुमने उसने बोला कि तुम बना के दिखा सकते हो? तो बोला हाँ। हाँ। तो दिखाओ। तो उसने विद इन 5 मिनट्स इतना बढ़िया क्रिस्पी उसने बनाया। जी जी। तो उसने उन्होंने बोला तेनाली चाचा ने कि यार तुम्हारे हाथ में शफा है। हाँ ठीक हाँ। है। तो ठीक है, तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें नौकरी पे रखता हूँ। मैं हम्म। तुमको 3,500 रुपये महीना दूंगा। ठीक है। हर 6 महीने में 2 जोड़ी कपड़े। तो हाँ उसने बोला कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है। तो बोला ठीक है, मेरे घर में रह जाना। ठीक है। तो यहाँ मैं अपने आंखों के सामने लाइफ का पहला अनऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यू देख रहा हूँ। और वो हम्म। जो बंदा, जो कि शायद कुछ एलिमेंट्री स्कूलिंग भी नहीं है, ही वॉज करेक्ट अर्निंग मोर देन हाफ ऑफ माई सैलरी। करेक्ट। मेरी सैलरी साढ़े हाँ सात राइट हजार राइट। है करेक्ट उसकी करेक्ट करेक्ट सैलरी 3,500 विद खाना करेक्ट। पीना रहना और कपड़े। जी जी और जी। उसने ये भी बोला कि ये कम है, मुझे अपने घर में भी भेजना है पेरेंट्स को। तो हाँ उन्होंने हाँ। बोला 6 महीने बाद मैं रिव्यू करके बढ़ा दूंगा। तो मैंने बोला देखो, यहाँ प्रोविजन पीरियड में अपना रिव्यू करके कंफर्मेशन में क्या सैलरी होगी वो भी नेगोशिएशन हो रहा है। तो यहाँ मैंने लाइफ का सबसे पहला अनऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यू देखा, जिसमें ऑन द स्पॉट इंटरव्यू, हम्म। ऑन द स्पॉट आपका हायरिंग। टेस्ट भी हो गया, जी। असेसमेंट भी हो गया, और साथ में उसको ऑफर भी मिल गया, और पोस्ट कंफर्मेशन भी क्या इंटाइटलमेंट होगी वो सब भी बातें होगी। करेक्ट। उसके बाद अब आप देखिए कि कैसे यही सेम प्रिंसिपल लाइफ में भी अप्लाई होता है। अब सिचुएशन ये था कि 2010 तक मेरी मैरिज हो गई थी धीरे धीरे। नाउ प्रियंका माई लाइफ पार्टनर, शी वाज आल्सो देयर विथ मी। वेरी गुड। और 2017 में वी बिकेम पेरेंट्स। और माई वाइफ वाज आल्सो वर्किंग। सो एक समय ऐसा आया कि ऑल ऑफ अ सडन एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, जो हमारी नैनी थी, मतलब चाइल्ड केयर टेकर, जी जी। उसने बोल दिया कि नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ वापस अपने होम टाउन जा रही हूँ, तो यू मेक योर अरेंजमेंट। हम्म। अब 1-2 दिन तो पेरेंट्स छुट्टी लेके कर लें, लेकिन न्यूक्लियर करेक्ट फैमिली, करेक्ट। एंड बाय दैट टाइम आई लॉस्ट माई पेरेंट्स ऑल्सो, बोथ माई पेरेंट्स। सो घर में कोई था नहीं, तो अब क्या करें? तो फिर एक यूरेका मोमेंट मेरे दिमाग में आया, मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे 1-2 दिन में कोई मिल जाए मुझे। हम्म। देखिए कि कैसे एक एचआर का बंदे का दिमाग हमेशा एचआर जैसे चलता है। तो मैंने क्या किया, जॉब डिस्क्रिप्शन ढूंढा चाइल्ड केयर टेकर का। हम्म। क्या जॉब डिस्क्रिप्शन? सो ऑब्वियसली यूएस यूके इन सब जगहों में चाइल्ड केयर टेकर का प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन करेक्ट होता है। करेक्ट करेक्ट। उस जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, गूगल ट्रांसलेशन में जाके हिंदी कर दिया। हम्म। तो हिंदी में आ गया, शिशु देखभाल करता। हाँ। और उस जॉब डिस्क्रिप्शन का मैंने प्रिंट आउट लिया, ऊपर मैंने बच्चे का लोगो लगाया, वो जो जी एक जी कार्टून, जी जी। उसका प्रिंट आउट लेके मैंने अपने सोसाइटी के सारे इसमें दे दिए, सिक्योरिटी गार्ड्स को। अगले हम्म। दिन 5 लोग आए, पांचों करेक्ट। का मैंने इंटरव्यू किया अलग अलग पैरामीटर्स पे, और मिसेस को बताया, उसमें से एक सेलेक्ट हो गया। सो अब आप देखिए डोमेस्टिक सेक्टर में इंटरव्यू कैसे होता है, आज भी इतनी डिफिकल्टी के साथ इंटरव्यू होता है। करेक्ट करेक्ट। आपको सही लोग नहीं मिलते। बिल्कुल लेकिन ठीक बात है। आजकल क्या हो गया, मी हेल्प, ब्रूमीज, इस तरह के ऐप आ गए हैं हाँ जिसमें यू पोर्टल्स कैन हैं। आइडेंटिफाई दीज पीपल। राइट। उसके बाद अभी कुछ सालों पहले एक रिवोल्यूशनरी काम किया है टेक महिंद्रा ने। हम्म सो टेक महिंद्रा ने क्या किया कि जो बॉटम ऑफ पिरामिड्स के जो रोल्स हैं, हम्म
ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर, जिनका कोई वो नहीं था, देयर वाज नो व्हाट यू कॉल आईटी प्रेजेंस ऑफ दीस पीपल, क्योंकि इनका ना तो जॉब पोर्टल्स में कहीं होता है। तो इनका एक बड़े ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ये लेके आए टेक महिंद्रा वाले, उन्होंने नाम दिया सरल रोजगार कार्ड। अब ये सरल रोजगार कार्ड 50 to 100 रुपीज का आता है। इसके ऊपर एक नंबर होता है, उस आप उसको उसको स्क्रैच करते हैं ना, तो एक नंबर उभर के आता है। जी नाउ जी। नाउ दैट नंबर्स बिकम्स योर एप्लीकेंट आईडी। ओके। उसके बाद एक नंबर है 9266912345। अब ये जो नंबर है, इसमें ये जो कारपेंटर है, माली है, कारपेंटर है, जी जो भी जी है, जी। ये फोन राइट राइट। करते हैं। जब ये फोन करते हैं ना, तो इनको बोलते हैं कि इंग्लिश के लिए एक दबाएं, बांग्ला के लिए जी दो, जी तमिल, जी। तेलुगु, हर लैंग्वेज के लिए राइट आईवीआरएस में राइट। आपको नंबर इनपुट करने होते हैं। जैसे ही आपने वो नंबर इनपुट किया, इट विल लैंड अप टू अ पर्सन ऑफ योर नेटिव लैंग्वेज स्पीकिंग एबिलिटी, करेक्ट उसको करेक्ट। लैंड अप करेगा। हम्म। वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका क्या स्किल सेट है। आप जैसे ही बोलोगे राइट। कारपेंटर, तो कारपेंटर का एक प्रोफाइल उसके स्क्रीन में विजिबल हो जाएगा, जी जिसमें की स्किल्स लिखे होंगे। अब ये बड़ी क्विकली आपको आपका नाम पूछेगा, आपकी स्पेलिंग पूछेगा एज पर आधार कार्ड जी पैन जी कार्ड, जी। करेक्ट। आपका आपका एड्रेस बताएगा। विद इन हम्म। 4 मिनट्स आपका सीवी बन के तैयार है। वेरी और अब नाइस। देखिए आप मैजिक, ये जो कंपनीज हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो पहले अपने ऑफिसेस के बाहर लगाती थी, वर्करों की हाँ आवश्यकता हाँ है, हाँ, बेसिकली ये अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो आपने यस, भी बताया। अब राइट। इन्होंने ट्रांजिशन कर लिया। अब ये टेक महिंद्रा को एक फोन करते हैं कि भैया हमें ये कारपेंटर चाहिए। टेक महिंद्रा एक आईवीआरएस कॉल लॉन्च करता है कि आवश्यकता है कारपेंटर की एबीसी कंपनी में, मासिक सैलरी 9,000 रुपए, अगर इंटरेस्टेड है तो एक बटन दबाएं। अब हम्म। जितने भी लोग ये कारपेंटर प्रोफाइल से टैग होंगे, उन सबको कॉल चला जाएगा ऑटोमेटिक वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के जरिए, और विद आपके हम्म। नाम, हेलो रमेश, हेलो सुरेश। जी 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 हाँ, इस तरह से उसको नाम चला गया। उसने जैसे ही एक दबाया, ये सारे सीरीज कहाँ पहुंच गए? एचआर डिपार्टमेंट के पास। जी जी। उन्होंने एक्सेल शीट डाउनलोड की, उसको स्लाइस डाइस किया, लोगों को बुलाया, और विद इन नो टाइम आपका सिलेक्शन हो गया। अदरवाइज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को हायर करने के लिए आपको अनऑर्गेनाइज लोग, या जो कि हाँ, इट्स अ उनको पेनफुल अप्रोच करना पेनफुल पड़ता था। प्रोसेस। जी जी जी। तो ये जबरदस्त ये चेंज आया है, नंबर वन। नंबर टू, जो दूसरा चेंज आया है रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में, वो ये आया है कि अब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो है, वो ये समझ चुकी है कि जो जॉब के लिए आपके जॉब पोर्टल्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेस। सो या Naukri.com, Monster.com, इसके बगैर तो गुजारा है नहीं। सो करेक्ट। वो ये तो करते ही हैं। लेकिन एक और चीज जो हम में से कई लोगों को पता नहीं है, एप्लीकेंट्स को पता नहीं है, कि आजकल जो लोगों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, हम्म। उसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, वो है सोशल मीडिया वेरिफिकेशन। ओके। यस। सो वो क्या है? वो ये है कि हाउ आर यू एज अ पर्सन, हम्म। एंड व्हाट आर योर थॉट्स एज अ पर्सन। क्या आपके सोशल मीडिया में कुछ एडवर्ड्स, कमेंट्स, पोस्ट्स, हम सब, शेयर्स, लाइक्स, व्यूज, ये सब हैं? आजकल ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, दोज हु आर वेरी वेरी जेंडर सेंसिटिव, कल्चरल सेंसिटिव, religion sensitive organization. हम्म। They don't want anybody to come to their organization, those who like, comment, share these kinds of posts, because it is directly proportional to your या behavior. या एब्सोल्युटली, इट बेसिकली टेल्स द पर्सोना ऑफ द पर्सन, उसके एथिक्स, Right. उसका हाँ, वो किस तरह का एक ह्यूमन है। राइट। राइट, ऑल ऑफ दैट। सो ये इस चीज में आज एआई बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प कर रहा है आज? आज इतना आसान हो गया है कि फॉर एग्जांपल आपका जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना बहुत आसान हो गया है। राइट। आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को मान लीजिए आप चैट जीपीटी में पेस्ट करते हैं, और उसको चैट जीपीटी को आप ये कमांड देते हैं कि आप मुझे बताइए कि बेसिस दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर, लिस्ट मी आउट 4 टॉप टेक्निकल कॉम्पिटेंसी एंड या 4 टॉप बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। तो करेक्ट चैट जीपीटी आपको समराइज करके बता देगा। करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरनल ऑडिट में एक बंदा चाहिए, आपने जैसे ही जॉब पोस्ट किया, चैट जीपीटी आपको बता देगा कि इसमें कंप्लाइंस ओरिएंटेड माइंडसेट चाहिए, ऑडिट ओरिएंटेड माइंडसेट चाहिए, आई फॉर डिटेल चाहिए, ये सारी चीजें आपको बता देगा। तो आप सोचिए कि एचआर प्रोफेशनल का काम कितना आसान हो गया। राइट नाउ राइट। जब आपको ये पता चल गई कि आपकी टेक्निकल और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी क्या है,
आप चैट जीपीटी को या गूगल जेमिनी को ये भी बोल सकते हैं, नाउ सजेस्ट क्वेश्चंस सो दैट आई कैन गॉज दीज टेक्निकल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। तो करेक्ट। गूगल और चैट, ये गूगल जेमिनी और जी चैट जी जीपीटी जी। आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस भी दे देगा। तो करेक्ट। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सेकंड, आजकल हर कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी मूव कर चुकी है केआरए कॉन्सेप्ट्स में। करेक्ट। केआरए हम सभी को पता है, केआरए का मतलब क्या राइट होता राइट। है, क्यों रखे आपको, आपको ऑर्गेनाइजेशन क्यों रखेगी। ये हाँ, एक बहुत बड़ा वैलिड क्वेश्चन इट्स अ है। नाइस डेफिनेशन। हाँ तो यही आजकल केआरए का मतलब हो गया। तो वो क्यों रखे आपको, जो है कि रिजल्ट एरियाज जो आपके हैं जी। वो किससे डिराइव होता है, वो डिराइव होता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्कोर कार्ड से। हम्म। आपका और सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑपरेट करती है, वो हर साल अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती है। उस करेक्ट। स्ट्रेटेजिक प्लान से बनता है बिजनेस प्लान, और बिजनेस प्लान से बनता है एचआर प्लान। करेक्ट। और ये माना गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्कोर कार्ड है, जनरली उसी ऑर्गेनाइजेशनल स्कोर कार्ड से सीएक्सओ लेवल का स्कोर कार्ड बन के आता है, कि मेरे करेक्ट। सीआईओ क्या करेंगे, मेरे सीएचआरओ क्या करेंगे, मेरे चीफ राइट। फाइनेंशियल ऑफिसर क्या करेंगे, चीफ मटेरियल ऑफिसर क्या करेंगे। ट्रू। और ये माना गया है कि अगर मेरे सारे सीएक्सओज उस ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी को मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे, तो ऑब्वियसली वाटर डाउन अप्रोच से, वाटरफॉल मेथड के जरिए जी जी जी। वही परकुलेट होगा नीचे डाउन द लाइन। करेक्ट। तो तो अब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्कोर कार्ड तैयार है, आप चैट जीपीटी को जाकर ऑर्डर ऑर्डर कीजिए कि प्लीज फ्रेम, लुकिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी, फ्रेम द ये competency for my CXO level for each and every position in हम्म। balanced scorecard format। अब बैलेंस स्कोरकार्ड फॉर्मेट क्या है, उसमें बिजनेस, इंटरनल प्रोसेसेस, कस्टमर्स, फाइनेंशियल, हर टर्म में आपको वो केपीआईज के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स करेक्ट। बना के दे देंगे। करेक्ट। और करेक्ट। ये जो लीड इंडिकेटर्स हैं, अगर आपके डिपार्टमेंट के लोग इस लीड इंडिकेटर्स के साथ काम करने लगे, तो ऑब्वियसली आप आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। गुड। सो आज की डेट में ये सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। साथ ही साथ असेसमेंट सेंटर में भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। देखिए, एक इंटरव्यू जो हम लेते हैं, आमतौर पे एक इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा हो सकता है। या। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप एक कैंडिडेट को एक के बदले 2 या 3 बार बुला लें अपने कंपनी में ट्रू ट्रू इंटरव्यू के लिए। पॉसिबल। या। तो भी 3 घंटे के, बिकॉज वो जो 3 घंटे में द पर्सन विल बी इन हिज बेस्ट ऑफ अटायर्स, एब्सोल्युटली। बेस्ट ऑफ बिहेवियर, या। ओके, एंड बेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। ट्रू। और हो सकता है यू माइट बी रॉन्ग इन योर जजमेंट। तो इसको अवॉइड करने के लिए आजकल क्या हो रहा है कि आजकल कई सारी कंपनीज असेसमेंट सेंटर्स कराती हैं। हम्म। जो ये असेसमेंट सेंटर्स होते हैं, ये असेसमेंट सेंटर में कई सारी चीजें जज होती हैं, एप्टीट्यूड, बिहेवियर, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। आजकल तो कई सारे पर्सनालिटी टेस्ट भी हो रहे हैं, जैसे हम्म। मर्सर मेटल का डार्क पर्सनालिटी टेस्ट, नॉट नॉर्मल पर्सनालिटी हम्म। टेस्ट, डार्क हम्म। पर्सनालिटी टेस्ट। हम्म। फिर थॉमस इंटरनेशनल एक बहुत ही अच्छी बॉडी है। जी। थॉमस इंटरनेशनल टेस्ट में होता है कि आप व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो थॉमस एक ऐसी बॉडी है जिसने पूरे के पूरी वर्ल्ड को 4 इसमें डिवाइड कर रखा है, डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस, स्टेडीनेस एंड कंप्लायंस। कि हम्म। पूरी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, ये इसी 4 कैरेक्टर के लोग हैं। डोमिनेटिंग नेचर के लोग वो होते हैं जो कि सेल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा करते हैं, हम्म। क्योंकि लार्ज वर्कफोर्स हैंडल करना पड़ता है। दे आर करेक्ट। काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडर्स। एंड अगर ये प्लस द बहुत ज्यादा, एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, क्योंकि या। अगर ये बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाएंगे ना, तो ये काम नहीं कर पाएंगे, फंक्शन हम्म। नहीं कर पाएंगे। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं माई वे और हाईवे। हम्म। उसके बाद होते हैं आई, आई होते हैं इन्फ्लुएंशियल। सो हम्म। इन्फ्लुएंशियल लोग कौन होते हैं, जो मार्केटिंग होते हैं, जो हम्म। ब्रांड मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो अर्ली सेल्स रोल्स पे होते हैं, ये हम्म। इन्फ्लुएंस काइंड ऑफ रोल होते हैं। फिर आते हैं स्टडीनेस। स्टडी रोल्स कौन से होते हैं, जैसे फाइनेंस के लोग, रोज दिन भर वही बैंकिंग, वही जी बैंक जी जी। रिकंसिलिएशन, एक ही काम करना, लगातार करना, बट बोर नहीं होना। यह है करेक्ट। स्टडीनेस। और लास्ट है कंप्लायंस। क्वालिटी के लोग, क्वालिटी मैनेजमेंट के लोग, टेस्टिंग, डिबगिंग, वो चेक कर रहे हैं, दिन रात वही चेक कर रहे हैं, इसी एंटिसिपेशन का कि कुछ गलती मिले, कुछ गलती मिले। करेक्ट। या आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी फाइंड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्वालिटी फाइंड कर रहे हैं, रॉ करेक्ट। मटेरियल में क्वालिटी फाइंड कर रहे हैं। तो वो है कंप्लायंस ओरिएंटेड लोग। जी सो जी। इस तरह के आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नॉर्मल जरिए ये सारे असेसमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि व्हाट यू सी ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग इंटरव्यू इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। या आई एग्री। और उस टिप ऑफ एन आइसबर्ग के नीचे
क्या क्या है, आपकी नॉलेज, आपके वैल्यूज, आपके बिहेवियर्स, आपके ट्रेड्स, आपके मोटिव, काशवत्तम, आपकी सारी चीजें वो उसके नीचे है। तो इसीलिए असेसमेंट सेंटर्स आज के डेट में बहुत जरूरी। अब आते हैं हम कि आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि क्या क्या एवेन्यूज हैं एक एमबीए ग्रेजुएट्स के पास, एक बीबीए। एक हाँ सेकंड, जी। एक सेकंड, जी बिफोर वी गेट टू द लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड important question of this राइट podcast, if you were to summarize the AI portion, is so राइट essentially what you are saying is कि artificial intelligence and all the modern technologies, they are playing a very crucial role in the राइट HR, in राइट the areas of increasing the efficiency, राइट increasing the productivity, doing a lot राइट of brainstorming activities, राइट। and as the world is evolving, the हाँ more and more applications and the use case of artificial intelligence and Gen AI and whatnot, all the technologies that we will see in the future, they will हाँ have lot many use cases that will go and impact positively to the people who are in the HR. Now, एब्सोल्युटली। एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना है निरंजन जी, डू हाँ यू सी एट एनी पॉइंट इन टाइम, अभी हाँ 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि मतलब how important it is for an HR person to learn some of these technologies, और या अगर उन्होंने learn या उस चीज के साथ अगर उन्होंने यूज नहीं किया तो उसके क्या रिpercussions हो सकते हैं यस। फॉर HR सो प्रोफेशनल्स? ये सवाल एक्चुअली एक ऐसा सवाल है जो अब पिछले कुछ दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ। और देखिए, मेरा ये कहना है कि एआई विल नॉट रिप्लेस अ पर्सन, हम्म। replace a HR professional, करेक्ट। but not knowing AI will replace a person with a person who knows AI। हम्म। मतलब एक एचआर का प्रोफेशनल जिसको एआई नहीं आती, देर सवेर तो देखिए हम सबको चेंज होना ही पड़ेगा। हम्म। और ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है इरशाद जी की, जो आजकल की जो नई जनरेशन है, जी। मैं देखता हूँ कि वो अपने सोशल मीडिया में और बाकी सब चीजों में इतनी मसरूफ है, इतनी जी। मशगूल है कि वो उनका इन सब चीजों में ध्यान ही नहीं जाता। हम्म। अब now I am in my अनफॉर्चुनेट। early 40s, if I am proactively learning this at this age, करेक्ट। what is stopping them from एब्सोल्युटली। learning this? या So आई। लोग कहते हैं कि एचआरडी में फिर कोई काम नहीं रह जाएगा, तो मैंने लोगों से यही कहा कि देखो, जब भी लोगों को दिक्कत आएगी जी। तो वो किसी मशीन से जाके नहीं पूछेंगे, वो करेक्ट। पूछेंगे आपसे ही। क्योंकि यस। एचआरडी का मतलब है हम रहेंगे दिल में, एचआरडी। सो वेरी हम गुड। रहेंगे दिल में, तो हम तो दिल में रहेंगे। तो हम करेक्ट। दिल में तभी रह पाएंगे जबकि हम उनसे बात और इमोशनल कनेक्ट बना के रखेंगे। करेक्ट। क्योंकि जो इमोशनल बॉन्ड है वो किसी मशीन के साथ इंसान नहीं बना सकता। एब्सोल्युटली। लेकिन आपको रिप्लेस कैसे कर सकता है एआई? अब आप देखिए, आजकल चैटबॉट्स आ गए। करेक्ट। कई ऑर्गेनाइजेशन ने चैटबॉट्स लगा दिए हैं। वाई? टू रिड्यूस दी व्हाट यू कॉल टू अपने एचआर की टीम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए चैटबॉट्स लगा दिए। अब वो करेक्ट। चैटबॉट्स क्या करते हैं कि आपके मैसेजिंग सिस्टम के साथ आपने इंटीग्रेट कर दिया। अब उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, वो चैटबॉट्स ही आंसर कर देगा। फॉर करेक्ट। एग्जांपल, एक न्यू ज्वाइनी है, हम्म। वो कहता है कि सर एक बात बताइए कि मैंने अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है, तो पैटर्निटी लीव मिलता है क्या आपके यहाँ? हम्म। अब मैटर्निटी लीव तो सबको मिलता है, या सबको पता ही है, ये करेक्ट। तो रूल है। करेक्ट। तो करेक्ट। पैटर्निटी लीव मिलता है कि नहीं? अब वो इतनी जहमत नहीं उठाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी एचआर जाएगा। करेक्ट। ईएसएस पोर्टल में जाएगा, जाके पॉलिसी पढ़ेगा, इतनी जी जहमत नहीं जी जी। उठाएगा। वो सिंपली उसमें लिखेगा चैटबॉट में, डू आई हैव अ पैटर्निटी लीव पॉलिसी। चैटबॉट तुरंत बोलेगा यस यू हैव अ पैटर्निटी लीव पॉलिसी ऑफ 5 days। करेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द सिक लीव एंटाइटलमेंट, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ हम्म। माय ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, करेक्ट। ये सारी चीजें। तो बेसिकली जितनी भी पॉलिसीज हैं और HR की नॉलेज है, वो कह रहे हैं आप हाँ वो सारा का सारा ट्रेन करके, एंड देन दैट हाँ, इज बीन नाउ एड्रेस्ड वाया चैटबॉट रादर देन चैटबॉट, पीपल गोइंग एंड डूइंग राइट इट मैनुअली। राइट। उसके ओके। बाद इरशाद जी, जो पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि एचआर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती थी कि एनुअली, बाई एनुअली या वंस इन 3 years यू डू अ एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे। पता तो करो करेक्ट। भाई कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। जी और जी जी। इसमें एक बहुत बड़ा नाम है गैलप का। सो गैलप के K-12 क्वेश्चंस होते हैं, और हम्म। जिसमें कि लिकर्ट स्केल में, ऑन स्केल ऑफ 1 to 5, स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक राइट। आपको ये लोगों का पल्स पता चल जाता है करेक्ट। about the organization, about the reporting manager, या about या various factors। जी जी जी। लेकिन अब ये जो चैटबॉट्स है, ये क्या कर रही है आपका? ये चैटबॉट्स से मशीन लर्निंग हो रही है। मशीन हम्म। को कंटिन्यूअसली पता चल जा रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो किस तरह के सवाल पूछते हैं, हम्म। आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। नॉट सेंटिमेंट्स। ओनली दिस, अब ये जो चैटबॉट्स हैं एग्जिट इंटरव्यू भी यही कर रहे हैं।
और एग्जिट इंटरव्यू करने के बाद ये आपको ये बता रहे हैं कि लोग किस चीज में कैसा सोचते हैं। सो जब एट्रिशन होता था तो पहले मैं कहता था लोगों को कि जनरली जो जब कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जब किसी कंपनी को छोड़ता है तो वो 5 टीज के लिए छोड़ता है, 5 टीज। और वो 5 टीज है ताली, थाली, थैली, तरक्की और तनाव। ये 5 टीज है। इसमें ताली का मतलब होता है अप्रिसिएशन। अगर किसी इंसान को टाइम टू टाइम अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आप उसकी कदर नहीं करेंगे, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो पहला टी है ताली। दूसरा टी है थाली। थाली का मतलब है खाना या बेनिफिट्स। आप उसको बेनिफिट्स किस तरह की दे रहे हैं? क्या आपने एम्प्लॉय के फादर मदर को कवर किया है इंश्योरेंस में? कई कंपनीज में ऐसा नहीं होता, राइट। ड्यू टू वेरियस फैक्टर। क्या आपने उसको वर्क लाइफ बैलेंस दिया है? क्या आपने उसको हायर एजुकेशन पॉलिसी के जरिए आपने उसको बांध के रखा हुआ है? विप्रो जैसी कंपनीज लोगों को ज्वाइन कराती है ग्रेजुएशन में, उसको वहीं एमटेक करा देती है, करेक्ट। और तो लोग जुड़े रहते हैं जी कंपनी के जी साथ। जी। ठीक है। फिर रहता है थैली। थैली मीन्स कॉम्पनसेशन। क्या आप उसको कॉम्पिटिटिव पैकेज दे रहे हो? क्या आप उसको मार्केट से एक नॉच ऊपर या एटलीस्ट मार्केट के इक्विवेलेंट दे रहे हो? क्या आप सैलरी करेक्शन कर रहे हो टाइम टू टाइम? अगर नहीं कर रहे हो तो किस उम्मीद से आप ये सोच रहे हो कि वो आपके साथ टिका रहेगा? सो ताली, थाली, थैली। उसके बाद आता है तरक्की। क्या आप उसके करियर प्रोग्रेशन के बारे में सोच रहे हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि उसका हॉरिजॉन्टल अगर नहीं भी हो पा रहा है, वर्टिकल ग्रोथ हो जाए? करेक्ट। कि आज वो परचेज में है, कल फाइनेंस में चले जाए, उसके बाद सप्लाई चेन, प्री सेल्स। क्या आप उसको वो एवेन्यू दे रहे हो? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल जॉब पोस्टिंग पॉलिसी है? अगर नहीं है तो टैलेंट को आप कहीं और लूज कर दोगे। और लास्ट है तनाव। क्या उसके जॉब में स्ट्रेस है? क्या वो खुश है जो काम कर रहा है? नहीं। यही 5 चीजें हैं। चाहे दुनिया की कोई सी भी कंपनी हो जाए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट क्यों ना हो, और छोटी से छोटी कंपनी हो, ये सारे पल्स जो आप 2-2 साल, 3-3 साल के बाद आप जब एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे या जब आप GPWD, ग्रेट प्लेस टू वर्क वाले जो आप एक्टिविटीज इनिशिएटिव करते थे, तब पता चलता था। आज AI, चैटबॉट, मशीन लर्निंग के जरिए आपको ये पल्स मिनट्स में मिल जाएगा। ये कोई भी CHRO एक क्लिक ऑफ अ बटन में उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उसको पता चल जाएगा। पहले के जमाने के लोग, राजा लोग, भेष बदल के, जोधा अकबर में आपने देखा होगा कि अकबर ने भी भेष बदल के अपने लोगों के बारे में जाके बात करना पड़ता था। अब वो जमाना नहीं है, आपको मिनट्स में मिल जाएगा। तो ये है बेनिफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और जो लोग, हाँ, और जो AI है, मैं तो कहता हूँ ये है आपका आईना इंटेलेक्ट का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आईना इंटेलेक्ट का मैं इसको कहता हूँ। आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन है, आपको सही क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा AI से। और अब हम आते हैं जो आपने पूछा thank you so much. So now the third question I had asked, or let me rephrase this again, कि निरंजन जी देखिए, आपने पूरा एक जर्नी देखा, and touchwood, by the God of grace, your hard work, blessings of your dear ones, you have reached to a position in the HR.